प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज के मनन में आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूँ। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन से पौलुस प्रेरित के द्वारा लिखी गई कुरिन्थ के नाम उसके दूसरे पत्र का हम मनन कर रहे हैं और आज हम अध्याय 8 की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु को धन्यवाद दें कि परमेश्वर के वचन को समझने की शक्ति वो हम में से हर एक को प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, हम आपके करीब आते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के इस सुबह के लिए, इस रोशनी के लिए जो आपने हमको दिया है। हम धन्यवाद देते हैं आज के इस खूबसूरत और आशीषित पल के लिए। हम प्रार्थना करते हैं जब हम तेरे वचन का मनन और चिंतन करते हैं प्रभु, हम नहीं और हमारी बुद्धि और ज्ञान के आधार पर नहीं प्रभु, पर हम आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा सीखने पाए। अपने आप को और हर एक सुनने वालों को प्रभु तेरे ही सामर्थ्य हाथों में देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, आज जब हम पौलुस प्रेरित के द्वारा कुरिन्थ के नाम दूसरे पत्र का जब हम मनन कर रहे हैं और उसके 8वें अध्याय की ओर, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि पौलुस लगातार कुरिन्थ की कलीसिया को परमेश्वर के वचन की बातों को बता रहा है और उस उद्धार के मार्ग को और उसके साथ ही साथ एक मसीही जीवन कैसा होना चाहिए उसके प्रति उनको शिक्षा दे रहा है। पौलुस ने बखूबी कलीसिया के हर एक उत्थान के लिए और उनकी प्रगति के लिए अपने पत्रों के द्वारा कलीसिया को समझाइश दी। 8वें अध्याय में पौलुस उदारता पूर्वक दान देने के विषय में बात करता है। यहाँ पे पौलुस लिखते हैं, अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकिदुनिया की कलीसिया पर हुआ, कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। तो सबसे पहले पौलुस अपने पत्र का प्रारंभ हर समय प्रिय भाइयों, मेरे भाइयों करके करते हैं। संबोधन में वो अपने प्रेम को व्यक्त कर रहे हैं। जब अपनी कलीसिया के लोगों को वो हे भाइयों करके संबोधित कर रहे हैं, यहाँ पे पौलुस उस कलीसिया की सराहना कर रहे हैं जिन्होंने अपने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने कंगालपन में परमेश्वर के प्रति दिल खोलकर परमेश्वर के सम्मुख और उसकी सेवा के प्रति अपने उदारता पूर्वक भेंटों को और अपनी दानों को दिया। पौलुस कहते हैं, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का, इससे पहले कि उस कलीसिया के विषय में वो तारीफ की बात करें, वो उस बात को कहते हैं कि परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकिदुनिया की कलीसिया पर हुआ। जब बात वो देने की कर रहे हैं, जब बात वो उदारता पूर्वक दान की कर रहे हैं, तो ये संभव होता है जब हम और आप अपने मन में परमेश्वर के प्रति धन्यवादित होते हैं और उसके उस अनुग्रह के लिए जो प्रतिदिन वो हमारे और आपके जीवन में करता है। मकिदुनिया की कलीसिया ने प्रभु के उस अनुग्रह को अपने जीवन में देखा, महसूस किया और सिर्फ महसूस ही नहीं किया पर उसके प्रति उनका मन भी धन्यवादित हुआ। आज हम और आप अपने जीवन में इन बातों को देखते हैं कि हमारा मन धन्यवादित तब होता है जब हम अक्सर अपने एक विशेष समय के लिए, कोई विशेष दिन के लिए जब हमारे जीवन में जुड़ता है, तब हम प्रभु के प्रति धन्यवादित होते हैं। लेकिन मकिदुनिया की कलीसिया की एक विशेषता रही और वो ये कि उन्होंने परमेश्वर के उस अनुग्रह को अपने जीवन में देखा और वो पौलुस इस बात को कहता है कि मकिदुनिया की कलीसिया पर हुआ है, यानी कि वो अनुग्रह जो मकिदुनिया की कलीसिया पर हुआ, वो क्या अनुग्रह था? वो अनुग्रह ये था कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। ये एक ऐसी बात पौलुस कलीसिया को बता रहा है, वो भी मकिदुनिया की कलीसिया के लिए, कि एक ऐसी कलीसिया है जिन्होंने अपने जीवन में सिर्फ क्लेश ही नहीं पर परीक्षाओं से होकर गुजरे, लेकिन ऐसी परीक्षाओं में भी बड़े आनंद के साथ, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के प्रति अपनी उदारता को और बढ़ाया। हमारे और आपके साथ क्या होता है? जब हम आनंदित होते हैं तो हम कभी कभार परमेश्वर के प्रति अपने धन्यवादित मन को व्यक्त कर देते हैं। लेकिन धन्य है ये कलीसिया जिसके विषय में कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने कंगालपन में भी, जब कुछ नहीं था, जब परीक्षा की घड़ियां उनके जीवन में थी, जब तकलीफ था, जब भारी क्लेश था, तो भी उन्होंने परमेश्वर के प्रति अपनी भेंटों को देना बंद नहीं किया। सबसे बड़ की बात जो है वो लिखा है कि कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। हम और आप जब हमारे जीवन में परेशानी होती है या कभी कभी फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं तो हमारी भेंटें भी कई बार रुक जाती, लेकिन धन्य है कलीसिया जिसके विषय में पौलुस सराहना कर रहा है और वो ये कह रहा है कि उन्होंने अपने कंगालपन में भी अपने देने को नहीं छोड़ा, बल्कि उससे कहीं ज्यादा बढ़कर प्रभु के लिए किया। और लिखा है, उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ भर वरन सामर्थ से भी बाहर मन से दिया। बात सिर्फ देने की पौलुस यहाँ नहीं कर रहा, उस कलीसिया की सराहना कर रहा है जो परमेश्वर के प्रति अपनी सेवा और उत्तरदायित्व को पूरा कर रही है।
पौलुस कहते हैं कि उन्होंने न सिर्फ परीक्षाओं की घड़ी में, कंगालपन में या अपने जीवन में क्लेश की घड़ी में बहुत अधिकाई से दिया, बल्कि वो ये कहता है कि अपनी सामर्थ वरन सामर्थ से बाहर बढ़कर मन के साथ दिया। और इसलिए पौलुस उस कलीसिया की सराहना करते। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर के लिए किस मन के साथ दे रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम किस प्रकार से, किस उद्देश्य के साथ, किस मनसा के साथ और किस मन से दे रहे हैं। क्या आनंद के साथ, या कुड़कुड़ा के, या धन्यवाद के साथ। मकिदुनिया की कलीसिया की एक बखूबी रही कि उन्होंने सिर्फ अच्छे समय में ही नहीं, पर बुरे समय में भी कई ज्यादा बढ़कर प्रभु के लिए किया। और इस बात को पौलुस गवाही कह के कहता कि मैं गवाही देता हूं उस कलीसिया की, कि जिन्होंने सामर्थ वरन सामर्थ से बाहर मन से दिया और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की। सिर्फ दिया ही नहीं, क्योंकि पौलुस हमेशा, कभी भी जब कलीसिया उसको कुछ अपनी भेंटों को दिया करती थी, पौलुस उन भेंटों को कई बार इनकार करता था और वो कहता था कि इस कलीसिया से, इन भेंटों से कलीसिया की उन्नति और जिनको जैसी आवश्यकता है उनके लिए पूर्ति करो। लेकिन उस कलीसिया के लोगों ने पौलुस से विनती की, क्योंकि वो जानते थे कि पौलुस परमेश्वर के सुसमाचार प्रचार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जाते हैं, पीड़ा और दुख कष्टों को उठाते हैं, और उसके लिए जरूरी है कि वो उसकी सहायता करें। और इसलिए पौलुस इस बात को कहते हैं, लिखते हैं कि उन्होंने इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के लिए, उन लोगों के विषय में जिन्होंने अपने जीवन के द्वारा प्रभु के सुसमाचार प्रचार की सेविकाई की, उनमें भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की। और जैसी हमने आशा की थी वैसी नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। कितनी बड़ी बात पौलुस यहाँ कहते हैं। सिर्फ उन्होंने अपनी भेंटों के द्वारा नहीं, पर अपने जीवन के द्वारा भी उन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद किया, उन्होंने अपने आप को दे दिया। इसलिए हमने तीतुस को समझाया कि जैसा उसने पहले आरंभ किया था वैसे ही तुम्हारे बीच में इस दान के काम को पूरा भी कर ले। इसलिए जैसा तुम हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाओ, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। सो पौलुस यहाँ कलीसिया को समझाइश देते हुए इन बातों को कह रहा है कि मकिदुनिया की कलीसिया कैसी कलीसिया, जो परमेश्वर के अनुग्रह को उन्होंने अपने जीवन में पाया, और वो अनुग्रह सिर्फ आनंद और अच्छे समयों में नहीं, पर क्लेश में, परीक्षा में और ऐसे समय में जब उन्होंने अपने कंगालपन को देखा, लेकिन उनका देना कम नहीं हुआ बल्कि और बढ़ता गया। सो पौलुस कलीसिया को समझा रहा है और आज हमको और आपको भी समझाता है, सिखाता है और पवित्र आत्मा से बात करती है कि हम सब बातों में जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं, वैसे ही परमेश्वर के प्रति इस दान के काम में भी बढ़ते जाए। आज हमारे और आपके लिए भी एक सोच और विचार है, हम इस वचन को और परमेश्वर के वचन की बातों को किस प्रकार से स्वीकार करते हैं। लेकिन पौलुस ने कभी भी कलीसिया पर दबाव नहीं डाला, कलीसिया पर देने के विषय में कभी जोर नहीं दिया, दबाव नहीं डाला, पर स्वेच्छा की बात वो करता है, वो कहता है बढ़ने की बात करता है। आगे जब वचन को पढ़ते हैं तो लिखा, मैं आज्ञा की रीति पर तो नहीं, परंतु दूसरे के उत्साह से तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को परखने के लिए कहता हूं। यहाँ पे पौलुस स्पष्ट कर देना चाहते हैं, वो कहते हैं यह मेरी आज्ञा नहीं है, पर यह तुम्हारा प्रेम है परमेश्वर के प्रति, दूसरों के प्रति और उस सेवा भाव के प्रति। आगे लिखता है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। जब पौलुस देने के विषय में बात कर रहे हैं, मकिदुनिया की कलीसिया की सराहना कर रहे हैं, तो पौलुस ये कह रहे हैं कि हमें भूलना नहीं है कि वो मसीही जिसने अपने स्वर्गीय सिंहासन को छोड़कर मेरे और आपके लिए कंगाल बन गया, आज हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। वचन लिखा है, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। पौलुस सिर्फ मात्र ये नहीं कह रहा है कि प्रभु को हमको देना, लेकिन वो ये भी सिखाता कि ये भूलो मत कि वो प्रभु जो स्वयं धनी था, जो स्वयं स्वर्गों का स्वर्ग में विराजमान था, उसने अपने सिंहासन को छोड़कर, अपने राज्य उस वैभव को छोड़कर, उस महिमा में सिंहासन को छोड़कर मेरे और आपके लिए कंगाल बन गया। तो आज प्रश्न ये उठता है कि तुम उसके लिए क्या कर सकते हो। इस बात में मेरी सलाह यही है कि यह तुम्हारे लिए अच्छा है। अब स्पष्ट करता पौलुस, कई बार होता है जब देने के विषय में बात आती है, दान के विषय में बात आती है, तो हम बहुत सारे डॉक्ट्रिन को, बहुत सारी बातों को हम व्यक्त करते हैं और हम कहते हैं क्या उचित है, क्या अनुचित है, किसको देना, किसको नहीं देना। लेकिन पौलुस एक बात स्पष्ट कर देता अंत में, वो कहता है
इस बात में मेरी सलाह यही है। अब वो आर्गुमेंट नहीं कर रहा है, लोगों की बातों को यहाँ व्यक्त नहीं कर रहा, बस वो एक ही चीज उसने बोली कि उस अनुग्रह को मत भूलो। मकिदुनिया की कलीसिया की उसने सराहना करी कि उन्होंने अपने कंगालपन में भी बढ़ चढ़ कर दिया और प्रभु के अनुग्रह को उन्होंने नहीं भूला। अंत में वो कहता मेरी बस यही सलाह है कि यह तुम्हारे लिए अच्छा है। जो व्यक्ति इस बात को सीख जाता है कि प्रभु के लिए हमें क्या करना है, अपनी भेंटों के द्वारा, अपने देने के द्वारा, अगर हम दे रहे हैं तो किसके लिए? परमेश्वर के राज्य के लिए। और परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस कहता है कि अगर तुम ऐसा करते हो तो यह तुम्हारे लिए अच्छा है। अब इसके आगे और वो कोई बात नहीं कहता। वो कहता है जो एक वर्ष से ना तो केवल इस काम को करने ही में परंतु इस बात के चाहने में भी प्रथम हुए थे, इसलिए अब यह काम पूरा करो कि जैसा इच्छा करने में तुम तैयार थे वैसा ही अपनी अपनी पूंजी के अनुसार भी किया करो। पौलुस कह रहे हैं ये अच्छी बात है अगर तुम अपने अंश में से, अपनी कमाई में से तुम परमेश्वर के राज्य के लिए, प्रभु की सेवा के लिए अगर कुछ निकालते हो, या उन पवित्र लोगों के लिए जो प्रभु के राज्य के लिए अपने कामों को कर रहे हैं, तो यह अच्छा है। क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है। अब मात्र देना पर्याप्त नहीं है मेरे प्रियो। हम किस मनसा के साथ, किस उद्देश्य के साथ, हम किस तरीके से दे रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। और इसलिए पौलुस कह रहे हैं कि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी किया जाता है। और अगर मन तैयार नहीं है तो हम कितना भी दे दें, प्रभु उस भेंट को कभी स्वीकार नहीं करता। जो उसके पास है, ना कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं। यह नहीं कि दूसरों को चैन और तुमको क्लेश मिले, परंतु बराबरी के विचार से इस समय तुम्हारी बढ़ती उनकी घटी में काम आए, ताकि उनकी बढ़ती भी तुम्हारी घटी में काम आए, कि बराबरी हो जाए। जैसा लिखा है, जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक ना निकला, और जिसने थोड़ा बटोरा उसका कुछ कम ना निकला। सो प्रभु का वचन पौलुस इस प्रकार से व्यक्त करते हैं कि जब हम धन्यवादी मन के साथ देते हैं तो हम एक दूसरे का सहारा बनते और उससे हमें कोई कमी नहीं होती। और इसलिए वो कहते हैं अगर हम अधिक बटोरे तो भी हमारे पास उतना रहेगा, और अगर हमारे पास फिर से नापा जाए, जिसने थोड़ा बटोरा तो उसके पास भी कुछ कम ना निकलेगा, सब बराबर है। प्रभु आपको किस तरीके से आशीष दे देगा वो हम और आप कभी नहीं समझ सकते। इसलिए कोई ये सोचे कि अगर मैं प्रभु के लिए कुछ कर रहा हूं तो मेरे पास कुछ घटी होगी, ये कदापि नहीं हो सकता। आगे पौलुस लिखते हैं तीतुस और उनके सहकर्मियों के विषय में, कहते हैं परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने तुम्हारे लिए वही उत्साह तीतुस के हृदय में डाल दिया है कि उसने हमारा समझना मान लिया, वरन बहुत उत्साही होकर वह अपनी इच्छा से तुम्हारे पास गया है। हमने उसके साथ उस भाई को भी भेजा जिसका नाम सुसमाचार के विषय में सब कलीसिया में फैला हुआ है। और इतना ही नहीं, परंतु वह कलीसिया द्वारा ठहराया भी गया कि इस दान के काम के लिए हमारे साथ जाए। हम यह सेवा इसलिए करते हैं कि प्रभु की महिमा और हमारे मन की तैयारी प्रकट हो। सो पौलुस तीतुस के विषय में बात कर रहा है। तीतुस जो उसका सहकर्मी है और उसके साथ जो और प्रभु के राज्य के विस्तार के लिए कार्य कर रहे हैं, उनके विषय में पौलुस यहाँ बयां कर रहे हैं, और उस भेंट के विषय में जिसके द्वारा सुसमाचार और आगे फैलाया जाए और उन पवित्र लोगों की सेवा सहायता की जा सके। आगे लिखा है, हम इस बात में चौकस रहते हैं कि इस उदारता के काम के विषय में जिसकी सेवा हम करते हैं, कोई हम पर दोष ना लगाने पाए। जैसे मैंने आरंभ में ही कहा कि पौलुस स्वयं अपने व्यवसाय को क्या करता था, और व्यवसाय के द्वारा जो कुछ उसको मिलता था वो सब प्रभु के सेवा कार्य के लिए वो समर्पित कर देता था। हम क्या करते हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न है। पौलुस के जीवन से अगर सीखे तो वो एक टेंट मेकर होने के बावजूद भी परमेश्वर के सेवकाई में अपने संपूर्ण 100% ऑफरिंग को भेंट देकर प्रभु के राज विस्तार के लिए कार्य किया करता था। और आगे लिखा है कि वो उदारता के विषय में, देने के विषय में बात कर रहा है कि हम जो सेवा करते हैं कि कोई हम पर दोष न लगाने पाए, क्योंकि जो बातें केवल प्रभु ही के निकट नहीं परंतु मनुष्यों के निकट भी भली है, हम उनकी चिंता करते हैं। हमने उसके साथ अपने भाई को भी भेजा है, जिसको हमने बार बार परख के बहुत बातों में उत्साही पाया है, परंतु हम तुम पर उसको बड़ा भरोसा है, इस कारण वह और भी अधिक उत्साही है। यदि कोई तीतुस के विषय पूछे तो वह मेरा साथी और तुम्हारे लिए मेरा सहकर्मी है। पौलुस तीतुस के विषय में, तीतुस के उस आनंद के विषय में, उस सेवकाई के प्रति उसके मन के विषय में बातों को करते हुए कहते हैं, अगर कोई पूछे तो बताना कि वो मेरा
भाई है और तुम्हारे लिए मेरा सहकर्मी है। और यदि हमारे भाइयों के विषय में पूछे तो वे कलीसियाओं के भेजे हुए और मसीह की महिमा है। तो जहां कहीं भी पौलुस ने सुसमाचार प्रचार किया वहां कलीसिया की स्थापनाएं हुई, और जब कलीसिया की स्थापना हुई तो पौलुस ने विभिन्न विभिन्न जगह अपने सहकर्मियों को और अपने उन लोगों को जो प्रभु के राज्य विस्तार में सेवा कार्य में उसके सहकर्मी थे, उनको उसने वहां पर रखा, परखा और फिर उनको वहां पे रखा। आगे लगा, अतः अपना प्रेम और हमारा वह घमंड जो तुम्हारे विषय में है कलीसियाओं के सामने सिद्ध करके उन्हें दिखाओ। सो पौलुस सिर्फ समझाइश नहीं दे रहे, पर पौलुस कह रहे जो कुछ भी मैंने मकिदुनिया के विषय में कहा है अब मैं तुम्हारे विषय में भी कहता हूं कि जब हमें तुम्हारे विषय में जो घमंड है उसे कलीसिया के सामने प्रकट करो, अपने जीवन के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा, अपने देने के द्वारा, अपने उदार मन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो और परमेश्वर के प्रति समर्पित रहो, ताकि हमें भी तुम्हारे विषय में घमंड करने का मौका मिल सके और गवाही देने का मौका मिल सके। ये बात तो पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को लिखता है, लेकिन आज दुनिया की तमाम कलीसियाओं के विषय में भी आज ये बात है। और सिर्फ मात्र कलीसियाओं के लिए नहीं, एक कलीसिया का सदस्य होने के नाते मैं व्यक्तिगत रीति से प्रभु के लिए क्या कर रहा हूं। स्पष्ट पौलुस करते हैं कि मकिदुनिया की कलीसिया कंगालपन में भी बहुत उदारता के साथ बढ़ चढ़कर सामर्थ से बाहर होकर प्रभु के सेवा कार्य के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। ये प्रश्न आज मेरे और आपके जीवन के लिए भी है। क्या हम प्रभु की उस अनुग्रह को, उस कार्यों को जो उसने मेरे और आपके जीवन में किया, अपनी आशीषों को उसने दिया है, क्या उसके प्रति हम प्रतिदिन धन्यवादित हैं? और अगर धन्यवादित हैं तो हमारा पहला कार्य क्या होता है? प्रभु आप सभी को आशीष दे और ऐसा अवसर दे कि हम इंसानी ज्ञान के आधार पर नहीं, संसार के ज्ञान के आधार पर नहीं, पर हम इस वचन को परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा सीखने पाए। ईश्वर पिता आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।